फ़लस्तीन की सबसे बड़ी मज़ाहमती तंजीम हमास में एक और बड़ी शहादत। गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फोर्सेस के हमले में हमास के नए सरबराह शहीद। याह्या सिनवार जंग के महाज पर 2 मुहाफिजों समेत शहीद हुए। याह्या सिनवार को तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कहा जाता है। हमास के सरबराह याह्या सिनवार की शहादत का ऐलान मस्जिद जनन से किया गया। गजा की फिजा फिर सोगवार। याह्या सिनवार एक सख्त और पुरअज़्म जंगजू शख्सियत के मालिक, इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी तहरीक में नुमायां किरदार अदा किया। याह्या सिनवार 1962 में गजा पट्टी के शहर खान यूनिस में पैदा हुए। 1988 में इसराइल ने गिरफ्तार किया। मुतादिद कत्ल के इल्ज़ामात में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। याह्या सिनवार ने 22 साल इसराइल की जेलों में गुजारे। इन्हें 2011 में एक इसराइली फौजी गिलाद अशरफ के बदले में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों के साथ रिहा किया गया। गजा में सयूनी फौज की खूनरेजी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 140 से ज़ायद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 42,438 हो गई। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा बढ़ गया। इमदादी सामान मजलूमों तक ना पहुँच सका। लाखों लोग जंग ज़दा इलाकों में इमदाद के मुंतज़िर। लेबनान में सयूनी दहशतगर्दी जारी। 24 रोज में मजीद 27 अफराद शहीद, 185 जख्मी। सयूनी फौज ने वहीं के हजरत याकूब के बेटे बिन्यामीन के मज़ार पर भी बम बरसा दिए। हिज़्बुल्लाह ने अल-क़ुज़्ज़ा में 5 सयूनी फौजियों को हलाक कर दिया, 50 जख्मी। दूसरा मरकावा टैंक भी तबाह। हिज़्बुल्लाह ने लेबनानी सरहदी इलाकों ओदेसा, इताल शाब और रामिया में सयूनी फौज को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमरीकी और बरतानवी फौज ने यमन के दारुल-हुकूमत सना और सादा शहर पर फ़िज़ाई हमला कर डाला। हमलों के बाद आग भड़क उठी। अमरीकी फौज ने हमलों में यमनी फौज के ज़ेर ज़मीन कायम सुरंगों में बारूदी ज़खायर को निशाना बनाने का दावा कर दिया। गजा के क़साई नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों के अहदाफ की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया कि अमरीकी इलेक्शन से पहले इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि मखसूस अहदाफ क्या हैं और न ही ये बताया गया कि इसराइल ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जो बाइडन कहते हैं हमास सरबराह याह्या सिनवार की मौत के बाद अमन के क़याम का मौका है, इसे गजा में कैदियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसराइल गजा में जंग के खात्मे की तरफ पेशरफ्त करे। नेतन्याहू का कहना था कि गजा में जंग जारी रहेगी, अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। इस्लामाबाद की सड़कों पर रात गए सियासी सरगर्मियां। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से तवील मुलाकात। JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम पर अहम मुशावरत। तीनों जमातों की कानूनी टीम भी शरीक। मुसव्वदे का जायजा लिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हुकूमती मुसव्वदे में कुछ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपोजिशन अरकान को हिरासत करने का मामला उठाया गया। आईनी अदालत से आईनी बेंच तक का सफर। मुस्लिम लीग नून फिर पीछे रह गई। पीपल्स पार्टी और JUI मैदान में आ गई। आईनी बेंच बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने दावा किया है कि फैसले के करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। कमेटी में आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। PTI भी मौजूद है, गौर साहब मौजूद हैं, सारी जमातें मौजूद हैं। जो एक टेंटेटिव मुसवदा है उस पर बात हो रही है, जो जिसको तारड़ साहब ने खाका कहा है और उस पर ऑलमोस्ट सबका एग्रीमेंट मौजूद है। थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह फिर। आईनी तरमीम का फाइनल राउंड। बॉल तहरीक इंसाफ के कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ़द की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हुकूमत इजाज़त दे। आईनी तरमीम पर बानी PTI से मुलाकात के बगैर हामी नहीं भर सकते। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना के सामने शराइत रख दी।
आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत और JUI में बाज़ नुकात पर ताहाल इख्तलाफात बरकरार। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा तरमीम में जजेस पैनल आर्टिकल 8 और 243 पर मामलात अटके हुए हैं। आईनी बेंच पर इत्तेफाक होने के बाद मामला मजीद बिगड़ गया। ज़राए JUI का कहना है कि जजेस पैनल का इतलाक जस्टिस मंसूर अली शाह की नामजदगी के बाद होना चाहिए। पार्टी का ड्राफ्ट मिल चुका है, हमें JUI का ड्राफ्ट मिल चुका है, लेकिन हुकूमत का ड्राफ्ट मेरे ख्याल में आज दिन तक अगर कैबिनेट में भी आया होगा तो कैबिनेट के अराकीन ने भी उसको शायद देखो। अब समझ में ये नहीं आ रही हमें कि हमेशा तरामीम हुकूमत की तरफ से इनिशिएट होता है, लेकिन हुकूमत का ड्राफ्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं आईनी तरमीम लाना हुकूमत का हक है। अभी तक इन्हें पीपल्स पार्टी और JUI का मुसविदा मिल गया, हुकूमत का मुसविदा अभी तक इन्हें नहीं दिया गया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए BNP सरबराह का कहना था कि पहले तो ये देखा जाए आईनी तरमीम ला कौन रहा है, हुकूमत, अपोजिशन या तीसरी कुव्वत। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती इब्तिदाई मुसवदे की कॉपी भी मंजर-ए-आम पर। हुकूमत के इब्तिदाई मुसवदे में आर्टिकल 63A समेत आर्टिकल 191 में तरमीम की तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन तश्कील देने की तजवीज़ भी हुकूमती मुसवदे में शामिल। आईनी डिवीजन के जजों के तयन का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 25 अक्टूबर को अपने वक्त पर रिटायरमेंट का इंदिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हामिद खान से उनकी दरख्वास्त से मुताल्लिक इस्तफसार किया। कहा कि आपकी दूसरी दरख्वास्त का क्या बना? वो वाली दरख्वास्त मैंने अपने दौर में नहीं लगाई, आपकी वो दरख्वास्त मेरे बाद लगेगी। अदालत ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आईनी तरमीम की बात पार्लियामेंट से निकलकर सड़कों पर आ गई। लाहौर में सिविल सोसाइटी के लोग बड़ी तादाद में आईनी तरमीम के हक में बाहर निकल आए। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के तहत लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आईनी तरमीम के हक में मुजाहिरा। सेक्रेटरी जनरल अल्लामा अबू बकर कासमी ने कहा, सस्ता इंसाफ हर अमीर और गरीब का हक है। भारतीय वज़ीर आज़म अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस में आते तो अच्छा होता। SCO से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। माजी बहुत तल्ख रहा, आगे देखें। SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की पेश करदा करारदाद में सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और अवाम को मुबारकबाद। ऐवान SCO के अहदाफ के हुसूल के लिए हुकूमत के अज़्म को सराहता है। SCO सरबराही इजलास से पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उभरा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने हुकूमत की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने की कोशिशों को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तवानाई के शोबे रियासती मिल्कियती इदारों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जा रही हैं। का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। हम उस रेप विक्टिम की तलाश में एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। एक मनगढ़ंत खबर को मसला बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एहतजाजों के पीछे कौन है वो सब जानती हैं। तालिबा रेप की नहीं, घटिया सियासत की विक्टिम बनी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक ने कहा, किसी के पास कोई सबूत है तो हमारे पास लेकर आए। एक मुल्जिम को पकड़ा है जिसने तलबा को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। पंजाब भर के सरकारी और निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी का ऐलान। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने
सूबे भर में आज की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। सानह कारसाज को 17 साल मुकम्मल। सानह में 170 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी जलसा हैदराबाद हिटरी बाईपास पर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मुल्क भर से काफिले हैदराबाद पहुंचना शुरू। जियाले जमहूरियत के लिए जान का नजराना देने वाले कारकुनों को खराज अकीदत पेश करेंगे। सरगोदा में चक 19 जनूबी पहाड़ियां वाली मिसाली गांव, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई खूबसूरत, पुख्ता सड़कें, साफ सुथरी गलियां। रिहायशियों ने अपनी मददात के तहत गांव को जदीद और खूबसूरत मॉडल गांव बना दिया। रोशनी का मुनासिब इंतजाम, बच्चों के लिए झूले और खूबसूरत मस्जिद मौजूद। फतह किसकी, आज होगा आर या पार। इंग्लिश टीम को 261 रन, पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी बैटिंग सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 221 रन पर ढेर हुई। इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ दिया।